अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। हम लोग भी ठीक हैं और विंटर ब्रेक स्टार्ट हो चुकी हुई हैं। मैं बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। ये सुबह सुबह का टाइम नहीं है, ये थोड़ा सा लेट टाइम, आई थिंक 12 बजे बच्चे उठे हैं, तो ये लंच भी यही था, ब्रेकफास्ट भी यही था। तो मैं बच्चों के लिए पराठे बना रही थी क्योंकि इस टाइम ब्रेड खाने का कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैं बच्चों को उठा भी नहीं रही होती, सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और इसलिए मैंने कहा चलो सोए रहें। रात में भी वो देर तक खेलते रहते हैं, तो इस वजह से अब ज़ाहिर एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं और थोड़ा सा रिलैक्स भी करना चाह रहे थे। विंटर में बस ये है कि उनको हॉलीडे होमवर्क तो मिला है, लेकिन मैंने अभी स्टार्ट नहीं करवाया। 2 डेज़ मैंने उनको थोड़ा सा फ्री छोड़े रखा। मैंने कहा थोड़ा सा बच्चे रिलैक्स कर लें, उसके बाद फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे साथ साथ वर्क भी। तो बच्चे रिलैक्स करना चाह रहे थे, तो यहाँ मैंने चीनी पराठा बनाया। आज बच्चों का 2 का दिल था चीनी पराठा खाने का और एक को था कि भी अंडा, पराठे के ऊपर अंडा लगा के। तो मैं आप लोगों के साथ मैंने सोचा चलें ये भी शेयर कर लूँ। कभी वो अंडा पराठा खा लेते हैं, कभी अंडा उसके ऊपर लगवा के खा लेते हैं। और वेजिटेबल्स के मतलब मूली या आलू के पराठे कम ही बच्चे खाते हैं। बेटी मेरी खा लेती है, बेटा ज़रा नखरे करता है और छोटा मेरा जो है उसको बस होता है अंडा पराठा। तो उसको मैं बस वो जो उसका दिल करे दे देती हूँ, छोटा सा पराठा बना के। लेकिन आज उसको था कि भाईजान वो खा रहे हैं चीनी पराठा, तो मुझे भी वही चीनी पराठा, उसने मतलब यही देखा कि भाईजान चीनी पराठा खा रहे हैं, मैं भी वही। तो उसको फिर मैंने चीनी पराठा मैंने उसको भी बना दिया था। तो मैंने घी लगा के चीनी उसमें ऐड करके फ़ोल्ड कर लेती होती हूँ, उसके बाद बेल लेती होती हूँ। तो यहाँ बस मैं आप लोगों के साथ आज नाश्ते की रूटीन शेयर कर रही हूँ अपनी। चूल्हे मैंने तीनों पे ही चलाए थे और उस टाइम गैस हल्की सी आ रही थी, तो मैंने कहा चलो एक तरफ अंडे बॉयल हो जाएंगे और एक तरफ इतने में पराठे बन जाएंगे। तो मैंने सोचा चलो सर्दी है, बच्चों को अंडे भी बॉयल कर दूँ। छोटा मेरा थोड़ा सा बीमार हुआ था, वॉमिटिंग उसको हो रही थी तो रात में, तो मैंने कहा चलो उसको अंडा बॉयल करके खिला दूँगी। ठंड से ना उसको स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ बस फिर एकदम से गैस चली गई, फिर मुझे सिलेंडर वाले चूल्हे पे शिफ्ट करना पड़ा। अब ज़ाहिर है सिलेंडर वाला चूल्हा लगा तो लिया, तो फिर हमने इसको बंद करने की ज़रूरत महसूस ही नहीं की, क्योंकि जब एक चीज़ सेट हो गई हुई है तो उसको हमने कहा कि ठीक है, जब गैस जाए तो हम उस पर शिफ्ट कर लेते हैं। ये होता है कि फिर सारा दिन बच्चों को बैठना नहीं पड़ता या ब्रेड्स वगैरह पे नहीं होती, मैं फिर बच्चों को रोटी वगैरह बना देती हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम विंटर्स हमारी बहुत ही मतलब वो गैस के वेट में गुजरती थी। शाम में हस्बैंड आते थे, फिर मैं कुछ ना कुछ मंगवाती थी, क्योंकि सारा सारा दिन गैस नहीं आती और टाइमिंग का पता ही नहीं चलता कौन से टाइम पे आ रही है। और हर टाइम बस किचन में चूल्हे में चेक करते रहो कि गैस कब आएगी। तो बस ये चीज़ है। और यहाँ पराठे वगैरह बन रहे हैं, उसके बाद फिर अंडे बॉयल होंगे, फिर चाय बनेगी और फिर आगे नाश्ता वगैरह करेंगे बच्चे। और उसके बाद फिर मैंने आप लोगों से कुछ भी नहीं रूटीन शेयर की थी किचन की, क्योंकि कुछ बनाना नहीं था, शाम में ही बनाती हूँ जब गैस आती है। तो फिर मैंने सोचा चले आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मेरी सिस्टर गिफ्ट लेकर आई थी मेरे लिए, और आपने थंबनेल से देख ही लिया होगा कि उसमें गिफ्ट्स वगैरह मैंने शेयर किए हुए हैं। और कुछ पार्सल आया था और शाम में बस हम लोगों ने लड्डू पेटी गोलगप्पे एंजॉय किए थे। तो बस यही चीज़ें मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर ली जाए। तो आगे वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ताकि आगे देखने के लिए कि नेक्स्ट क्लिप्स में क्या है। तो बस यही चीज़ें सिस्टर गिफ्ट इसलिए लाई थी कि उसकी मतलब 2-3 मंथ्स पहले, आई थिंक जुलाई, हाँ जुलाई में उसकी न्यू जॉब हुई थी, गवर्नमेंट जॉब मेरी सिस्टर की। तो ये तो नहीं मैं आपको बता सकती कि कहाँ कौन से डिपार्टमेंट में। ज़ाहिर है एक हर एक की अपने एक प्राइवेसी होती है, सेफ्टी रूल्स भी होते हैं कि भी हम डिपार्टमेंट का नहीं बता सकते कहाँ। ये मेरी सिस्टर गवर्नमेंट जॉब उसकी हुई है, छोटी सिस्टर की। बड़ी सिस्टर भी मेरी गवर्नमेंट जॉब करती हैं और छोटी भी, बड़ी सिस्टर टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में और छोटी मेरी सिस्टर की ऑफिस में जॉब हुई है। तो खैर मैं वो डिपार्टमेंट नहीं बता सकती कहाँ है क्या है। तो बट उसको सैलरी वगैरह मिली थी, तो उसने हम सब को गिफ्ट वगैरह दिए थे, मम्मा वगैरह को और सिस्टर, बड़ी सिस्टर को, उनके बच्चों को दिए थे पैसे वगैरह कि अपनी मर्ज़ी से जो चीज़ लेनी है ले लें। तो मेरे लिए भी, तो मैं बल्कि हम लोग डांट रहे थे सब उसको कि स्वीट वगैरह लेकर आती बस ठीक है, अगर ज़्यादा ही दिल कर रहा था। ये भी ना लाती तो हमने कुछ कहना था, लेकिन उसकी अपनी खुशी थी, उसका दिल कर रहा था देने को हमें। तो बस वो मेरे लिए एक सूट लेकर आई थी और फिर
स्वीट लेकर आई थी केक सैंडविच से और साथ बच्चों को पैसे दिए थे। तो फिर हमने घर वो आई थी, वो मुझे बल्कि उसने मुझे बताया ही नहीं था, उसने मुझे सरप्राइज़ दिया था। तो वो सरप्राइज़ इसलिए दिया था कि दादी कुछ ना कुछ बनाने ना बैठ जाए और किचन में बिज़ी हो जाएगी और ये वो। तो कहती बस आओ हम बातें करते हैं। मैंने कहा नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है, बच्चे आए हैं, क्योंकि बड़ी सिस्टर भी साथ ही आएंगे, फिर दोनों आई थी क्योंकि बच्चों को छुट्टियाँ स्टार्ट हो रही थी, तो ज़ाहिर है उनके भी एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म थे, तो वो भी नहीं आए थे बच्चे भी इधर। तो फिर वो दोनों इकट्ठी आ गई थी, तो उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया, कॉल आई कि हम आ रहे हैं। तो खैर मैं अभी सो के ही उठी थी सैटरडे में, तो खैर मैंने ये लास्ट सैटरडे का व्लॉग है और जो मैंने गिफ्ट्स और पार्सल्स वगैरह मैंने साथ ऐड किए हैं। और ये जो है ये बच्चों की छुट्टी स्टार्ट हुई है, तो ये उस दिन का है, यानी कि फ्राइडे का। ये फ्राइडे का क्लिप है ब्रेकफास्ट का, और उसके साथ फिर मैंने पिछले क्लिप्स आप लोगों को दिखाए हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग कर ली थी बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, वेडनेसडे को बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, तो जब वो आई हैं, खैर वो आई भी थोड़ी देर के लिए थी, घंटा 2 घंटे के लिए आई हैं और बस थोड़ी देर बैठी और बस हमने थोड़ी बातें शतें की, इंजॉय किया। पिज़्ज़ा शिज़्ज़ा आप लोगों को थंबनेल में तो नज़र आ ही गया। तो बस हम लोगों ने खाया पिया और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बच्चों ने पी। और मेरी सिस्टर बड़ी सिस्टर चाय नहीं पीती और छोटी भी कह रही थी कि नहीं चाय नहीं दिल कर रहा, क्योंकि उसको फ़ीवर भी हुआ था, लेकिन वो बस मेरी तरफ कहती, मैंने कहा कि फिर देर हो जा रही है। तो बाकी यहाँ देखें जी, मैंने पराठे बातों बातों में पराठे भी आप लोगों के साथ बना लिए हैं। लास्ट पराठा है ये, बेटी ने अंडा इसके ऊपर लगवाना था, तो पहले मैंने एक साइड इसकी मतलब कर ली पका ली, और फिर दूसरी साइड पे मैं इसके वो करूँगी, अंडा लगाऊंगी ताकि दोनों साइड कच्ची भी ना रहें। पहले मैंने एक साइड को थोड़ा सा पका के उसके ऊपर अब अंडा इसके ऊपर डाल दूँगी और अंडा बिल्कुल सारे पे सेपरेट कर दूँगी। और इतना ज़्यादा भी नहीं लगाऊंगी कि अंडा डायरेक्ट उसमें से बाहर ना आ जाए, फिर वो गिर जाता है। तो बस यहाँ ये पक जाएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगाऊंगी और फिर इसको फिर पलट दूँगी ताकि अंडा भी कच्चा ना रहे। इतनी देर में दूसरी साइड पक रही है, तो ये अंडा थोड़ा सा इसके ऊपर सेट हो जाएगा और फिर मैं इसके ऊपर घी वगैरह लगा दूँगी, तो अंडा दूसरी साइड पलट दूँगी और अंडा फ्राई पैन तवे पे पक जाएगा। तो यहाँ बस जल्दी जल्दी में यही काम लगी हुई थी। और इसके बाद मैं सारा काउंटर टॉप जो है वो सारा क्लीन करूँगी, क्योंकि मुझे होता है कि साथ साथ ये बच्चों को नाश्ते दे के ये काम समेट के जाऊँ, क्योंकि बर्तन मैंने सुबह ही बच्चों के सोए हुए किचन सारा क्लीन कर लिया था, क्योंकि मैं तो सुबह ही उठी होती हूँ, हस्बैंड ने तो जाना है ना, हस्बैंड की ब्रेक्स नहीं है, बच्चों की विंटर ब्रेक्स हैं, तो उनका नाश्ता वगैरह बना के तो मेरी काम वाली आ जाती है। मैं उस टाइम में फिर सारा अपना किचन भी साथ साथ उसके काम करते करते मैं अपना किचन भी समेट लेती हूँ। तो ये देखें जी, ये ऑमलेट अंडे वाला पराठा मैंने उसको बना के दिया। बच्चे मेरे ये शौक़ से खाते हैं दोनों ही, तो फिर कभी अगर बेटे का जिस दिन दिल होता है उस दिन वो भी बनवा लेता है। तो यहाँ पराठे भी रेडी हो गए और अंडा भी, थोड़ा सा अंडा बचा था तो उसको मैंने वेजिटेबल कट करके उसमें ऐड कर दिया। यहाँ मैंने सारा काउंटर क्लीन किया और उसके बाद मैं यहाँ से अंडे जो बॉयल हैं वो इस पर रख दूँगी, ताकि इतनी देर में अंडे बॉयल हों, बच्चे नाश्ता करें। बच्चे नाश्ता कर ही रहे थे और फिर मैंने भी नाश्ता करने लगी थी, लेकिन मैं वैसे चाय के साथ पराठे का मुझे मज़ा आता है, लेकिन जब चूल्हा एक हो तो फिर मुझे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं चाय वैसे पहले बना लेती होती हूँ, लेकिन इसमें मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि बच्चों को मुझे था कि पहले मैं नाश्ता करवा दूँ, वरना मैं सबसे पहले अपनी चाय वगैरह अगर सिलेंडर पे बनानी हो ना तो चाय रखती हूँ, और अगर गैस आ रही हो तो एक साइड पे मैं चाय रख लेती हूँ और एक साइड पे मैं अपने लिए बना लेती हूँ। सिलेंडर वाला चूल्हा एक है, वरना मैं 2 चूल्हे हों तो मैं उन पर भी कर सकती हूँ। यहाँ मैं बस दूध अभी गर्म ही किया था, तो मैं उसको निकाल रही थी, मलाई अभी इसमें सेट नहीं हुई थी तो मैंने साइड पे कर दी थी। खैर इसके बाद ये ज़रा थोड़ा सा ठंडा होगा तो मैं फ्रिज में रख दूँगी इसको। तो ये कप्स वगैरह भी अभी मैंने सारा कुछ कबर्ड में सेट करना है, अभी मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता मैं रूटीन में आऊँगी, क्योंकि जब बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं तो इतनी बिजी रूटीन होती है। उनको पहले स्कूल के लिए भेजना, तैयार करना एग्ज़ाम के लिए, फिर लेके आना क्योंकि जल्दी टाइमिंग हो जाती है, फिर उसके बाद जल्दी आके फिर उनको थोड़े बहुत खिला पिला के सुलाना और उठाना, फिर बच्चों को साथ फिर पेपर की तैयारी करवानी और घर के किचन की रूटीन बस वो फिर जल्दी जल्दी पकाने करने का करना होता है सारे काम।
तो बहुत बिजी रूटीन होती है। जितनी देर वो अपना याद कर रहे होते हैं, मैं उनको काम लेके आती हूँ, उतनी देर में मैं किचन का जल्दी से समेटती हूँ। तो उस टाइम पे वीडियो रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो मुझे होता है कि फिर मैं उस टाइम पे काम समेट लूँ, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। तो यहाँ चाय भी तैयार हो गई थी और बस मैं जल्दी जल्दी चाय भी तैयार, उसके बाद मैं अंडे भी कट कर लूँगी और बच्चों को अंडे, बेटे को था कि मैं उसमें कटर में कट करके दूँ। उसको थोड़े सा पतले पतले अच्छे लग रहे होते हैं, तो बाकी मैंने अपने लिए और छोटे बेटे के लिए उसी दूसरी तरह काट ली। तो बेटी मेरी को बॉयल अंडा कतई पसंद नहीं है, वो ऑमलेट खा लेगी, फ्राई खा लेगी, बट फ्राई भी बड़ी मुश्किल से, बॉयल के लिए तो उसका कोई दिल नहीं होता कि मुझे बॉयल अंडा दें। बॉयल अंडा खाने के लिए वो रोती है। स्कूल जाते हुए मैं देती हूँ अक्सर दूध के साथ सुबह जाते हुए कि बच्चों को अंडा खा दें, सुबह सुबह सर्दी है तो रोती हुई खा रही होती है, तो बहुत मुश्किल है उसको खिलाना। तो इसलिए मैंने बॉयल ही नहीं किया था, मैंने उसको अंडे उसके ऊपर ही कर दिया था, पराठे के ऊपर, कि चलो कम से कम अंडा खाया तो है उसने। सर्दी है, ज़रा अंडे ज़्यादा खाए जा रहे होते हैं, गर्मी में थोड़ा अवॉइड कर रही होती हूँ कि कुछ और बच्चों को बना दूँ। तो यहाँ मैंने बस नमक इसमें ऐड किया, काली मिर्च मेरी ख़त्म हुई हुई थी। अब मैं उसको पीस के रखूँगी, मैं भूल गई, ज़्यादातर मैं पीसी हुई ले आती होती हूँ, तो वो मैं मंगवाऊँगी। यहाँ चाय मैं आपको दिखा रही थी, आप लोग भी चाय पी लें और इन्जॉय करें मेरे साथ, तो वीडियोस में ही। तो खैर यहाँ अब आपको पार्सल दिखा रही थी कि ये मेरे छोटे बेटे के लिए आया था पार्सल, तो मैंने कहा चले मैं, खैर मेरी अभी तक की जितनी भी शॉपिंग है काफ़ी सही रही है। तो ये मैंने थोड़ा इसके लिए, बेटे के लिए मंगवाया था ये टैब, और राइटिंग के लिए ना, कलरफुल राइटिंग उसके ऊपर होती है। तो हमने उसे पूछा लेना है, इसके पापा ने जी पापा, तो फिर खैर उन्होंने मंगवा दिया। बच्चे का 2-4 दिन का शौक़ होता है। अब पहले उसको गाड़ी मंगवा के दी थी, फिर अब गाड़ी से खेलता रहा, अब गाड़ी छोड़ दी तो फिर टैब को उसको लग गया, और अब दोनों चीज़ें, बच्चे भी तंग आ जाते हैं, फिर मैं बदल बदल के उसको चीज़ें देती रहती हूँ। पिछले दिनों पज़ल्स के साथ काफ़ी उसका था, आजकल फिर गाड़ी, उसके बाद ये टैब, और कुछ नई चीज़ में जाना चाह रहा है, और कोई ना कोई डिफरेंट चीज़। खैर यहाँ राइटिंग कर रहा था, बड़ा खुश हो रहा था, तो मैंने कहा चलो वीडियो भी साथ ही बना लूँ, कि खैर ये अच्छा रहा है इतनी प्राइस में। ये मुझे याद तो नहीं है कि कितने का आया, आई थिंक मेरे हस्बैंड को पता है, 600 समथिंग का है शायद डीसी के साथ। तो बस ये यहाँ से डिलीट कर रहा था, और अभी इसको करना तो नहीं आता है, इसने अभी जनवरी में 3 इयर्स का होना है बस। तो फिर लड्डू पिट्ठी और गोलगप्पे वाला आ गया, और हमने बोले कि चाय के साथ खाए। तो सर्दियों में लड्डू पिट्ठी बहुत मज़े की लगती है, और बच्चे सभी खाना चाह रहे थे। मेरा बेटा खैर को ड्राई खाता है, बड़ा वाला, इसमें कोई चटनियाँ नहीं ऐड करता। तो ये यहाँ गिफ्ट वगैरह हैं, और ड्रेस है मेरा, तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। बच्चों को तीनों को उसने पैसे दिए थे, 1000 रुपीज़ तीनों के। तो खैर उन कही थी जो मर्ज़ी ले लें, बाकी अल्लाह पाक उसके रोज़ी में बरकत डाले और तरक्की दे उसको ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ हम लोग पार्टी कर रहे थे, तो मैंने कहा चलें आप लोग भी देख लें, गुलाब जामुन खा लें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।